हम लोग अपना सबसे पहला डॉकर क्रिएट करने वाले हैं। डॉकर क्रिएट करने के लिए, अच्छा, डॉकर क्यों क्रिएट करना है? बेसिकली डॉकर क्रिएट करेंगे तो हम लोग उसमें कंटेनर रन कर पाएंगे। कंटेनर क्या चीज है? बेसिकली वो एप्लीकेशन के इक्विवेलेंट है। तो हम लोग जैसे पहली एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट दिस जेलीफिन। जेलीफिन बेसिकली एक ओपन सोर्स मीडिया स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। पहली, हमें सबसे पहले इसकी डॉकर कंपोज फाइल चाहिए होगी। डॉकर कंपोज फाइल बेसिकली क्या चीज है, कैसी दिखती है? अगर आप इनके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे कंपोज फाइल का ग्लोबल वेरिएबल यहाँ बना सकते हैं एंड कैसे ये कंपोज फाइल दिखती है। ठीक है, अभी कंपोज फाइल कैसे मिलेगी और इसमें क्या क्या वैल्यूज हम लोग लिखने वाले हैं वो हम लोग अभी बात करते हैं। पहला अपना सर्वर होस्ट करने के लिए, बेसिकली अपना एक मीडिया सर्वर होस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद वी विल बी गोइंग टू कंपोज। कंपोज में वी विल बी क्लिकिंग टुवर्ड सेटिंग्स। सेटिंग्स में हम लोग वो इंफॉर्मेशन डालने वाले हैं जो हमको उस पर्टिकुलर डॉकर को या फिर उस पर्टिकुलर डॉकर के अंदर कंटेनर को रन करने के लिए चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए कंपोज फाइल्स, फिर चाहिए डेटा फाइल, बैकअप फाइल और डॉकर। कंपोज फाइल बेसिकली वो फाइल होती हैं जो डॉकर खुद से क्रिएट करता है। वो फाइल में डॉकर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स हो गए वो सब स्टोर होता है, उसका वर्जन्स हो गया, जो भी इसकी आप डेटा रिलेटेड फाइल होती है वो वहां पर सेव होती है। ठीक है, डेटा पे आप यहाँ पर बेसिकली करोगे कि इस जगह पर यू विल बी पुटिंग द शेयर्ड फोल्डर नेम और डेटा, जहां पर सारी की सारी जो है बेसिकली उस कंटेनर को जो भी डेटा चाहिए, जैसे कि अगर आपको फोटोज चाहिए, फोटो प्रेस के लिए वीडियोस चाहिए, तो वो डेटा का सारा आप यहाँ पर एक लिंक डालोगे। बैकअप बेसिकली ये परसिस्टेंट जो फाइल होती है इनकी कॉपी होती है, इस डॉकर के स्पेसिफिकेशन कह लीजिए, इसकी कॉपी यहाँ बनती है। और डॉकर बेसिकली एक ऐसा फोल्डर है जो डॉकर अपने लिए इस्तेमाल करता है टू डाउनलोड न्यू फाइल्स, रिपोजिटरीज एंड ब्लॉग पोस्ट। अब हमको यहाँ पर फोल्डर डालना है, तो फोल्डर डालने के लिए क्लिपिंग ओवर हियर और यहाँ आपको नन दिखाई दे रहा है। वो क्योंकि हमने अभी कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं किया। फोल्डर क्रिएट करने के लिए we will be simply going towards the storage and we will be creating our shared folder, right? shared folder क्रिएट करने के लिए आप यहाँ प्लस का साइन क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डाल देंगे ऐप डेटा। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया ऐप डेटा, जहाँ पर सारी ऐप से रिलेटेड जो भी डेटा फाइल है वो स्टोर होगी। मैंने अपना स्टोरेज सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर रीड एंड राइट एडमिनिस्ट्रेटर कर पाए। बाकी मेक श्योर कि आप एवरीवन मत चूज करें, सिक्योरिटी फ्लॉ हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। सेव कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर एक फाइल और डाल दी, लेट्स से डेटा करके। ठीक है, डेटा करने के लिए मैंने यहाँ पर सेव सेलेक्ट कर लिया उसे एंड सेव कर लिया। मेरे यहाँ पर दो फाइलें यहाँ पर मेरी आ गई। मैंने यहाँ पर यस करा। दीज टू शेयर्ड फोल्डर विल बी क्रिएटेड। नाउ वी विल बी रिक्वायरिंग दीज एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, हमें एब्सोल्यूट पाथ की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं यहाँ पर जिनके जो एब्सोल्यूट पाथ है मैं वो यहाँ पर कॉपी करके रख लेता हूँ। एक नोटपैड में मैं इनको कॉपी करके रख लेता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर ये कॉपी करा ऐप डेटा और मैंने यहाँ पर कॉपी करा डेटा। नाउ अब हमको डॉकर की कंपोज फाइल को कॉन्फ़िगर करना है। तो अगर आप ये नोटपैड देखेंगे तो इसमें एक डॉकर की कंपोज फाइल है। दिस फाइल इज ऑफ बेसिकली इमेज का एक वर्जन है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अदरवाइज इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। नाउ इफ वी गो अगेन टू सर्विसेज, इफ वी गो टू कंपोज सेटिंग्स, यहाँ पर अगर आप शेयर फोल्डर पर क्लिक करोगे तो आपको जो दो शेयर फोल्डर आपने बनाए थे वो आपको दिखने लगेंगे। मैंने ऐप डेटा पे क्लिक किया। डेटा पे मैं यहाँ पर डेटा डाल दूंगा फोल्डर। बैकअप के लिए अगेन आई विल बी चूजिंग ऐप डेटा, बट इट इज रिक्वायर्ड कि आप कोई दूसरी टाइप का दूसरा फोल्डर यहाँ चूज करें। और डॉकर के लिए हम लोग यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर छोड़ दें। ठीक है, अभी स्टेटस आ रहा है कि डॉकर इज नॉट इंस्टॉल्ड एंड इट्स नॉट रन। मैंने अभी सेव करा है। सेव करने के बाद मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, यस कर दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पहली कंपोज फाइल को यूज करने वाले। कंपोज फाइल को यूज करने के लिए पहले हमें कंपोज फाइल खुद से बनानी पड़ेगी। कुछ कुछ केसेस में आपको नहीं मिलेगी, तो वो एक थोड़ा सा एडवांस फीचर्स है। बट इस पर्टिकुलर केस में हम लोग कंपोज फाइल जो ऑलरेडी बनी हुई है वो यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए वी विल बी विजिटिंग दिस साइट कॉल्ड hub.docker.com। hub.docker.com पे आप जाओगे तो आपको जो भी कंपोज फाइल है, अगर वहां पर उस पर्टिकुलर राइटर ने
या फिर उस पर्टिकुलर डेवलपर ने मेंशन करी होगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाउएवर बहुत से केसेस में आपको मिल जाएगी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जेली फिन के बारे में अगर सर्च करूँ, सो जेली फिन अगर मैंने सर्च किया, सो इसमें मेक श्योर कि अगर आप स्पेलिंग ठीक टाइप करें यहाँ पर, सो आपको यहाँ पर जाना है वो डाउनलोड जिनका सबसे ज्यादा डाउनलोड हुआ है और काफी रेपुटेबल है। सो रेपुटेबल की अगर बात करें या फिर एक ऐसे बंदे की बात करें जो काफी टाइम से पब्लिश कर रहा है, सो ये है लाइनेक्स सर्वर। ये राइटर जो है, ये पब्लिशर काफी रेपुटेबल है। सो मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, सो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पर कंपोज फाइल दिख जाएगी। तो कंपोज फाइल आपको बेसिकली दिखेगी यूसेज में। डॉकर कंपोज मेथड रिकमेंडेड मेथड है और ये इसकी कंपोज फाइल। कंपोज फाइल एक तरीके से आप इसको ऐसा मान लीजिए कि दिस इज एन एप्लीकेशन, और आप ये एप्लीकेशन जब आप लगाओगे तो बेसिकली इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द डॉकर एनवायरनमेंट टू रन दिस कंटेनर, ठीक है। सो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अब जाएंगे, ये सब चीजें क्लिक करने के बाद आपका ये हो जाए, अब आप फाइल्स पे क्लिक करोगे। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आप ऐड पे क्लिक करोगे। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस वेयर यू कैन डू दिस। सबसे इजी तरीका है इसको रन करने का, दैट इज रन फ्रॉम एग्जांपल्स। So open media vault provides tons and tons of, not tons and tons of, basically few of the examples जहां पर ये चीजें जो हैं पहले से ही। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जेलीफिन ऑलरेडी है, पर मैं आपको यहाँ फ्रेश बना के दिखाऊंगा। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं इनके प्री बिल्ड एग्जांपल्स को। जैसे पाई होल यहाँ पर है, प्लेक्स है, पोटेनर है, सफिशिएंट है, मतलब आप इसमें काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आप इसको यूज करने वाले। डक डीएनएस भी है, काफी चीजें, क्रोमियम वेब ब्राउजर भी है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको बेसिकली ये भी मिल सकता है, दिस ओपन सोर्स ऑफिस, दैट इज नथिंग बट लिब्रे ऑफिस। सो लिब्रे ऑफिस भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर नहीं मिल रहा है तो आप अगेन यहाँ पर जाके आप लिब्रे ऑफिस को सर्च कर सकते हो। So coming back to a fresh file, so I will be using this called अच्छा हाँ, एड गार्ड भी आप डाल सकते हो। इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आप घर पे डीएनएस एड ब्लॉकिंग करना चाहते हो। सो अगर आपको वो भी इसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, विल बी पब्लिशिंग दिस। सो एग्जांपल से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग इसको करने वाले हैं फ्रॉम फ्रेश फाइल। सो वी विल क्लिकिंग ऐड बटन ओवर हियर एंड वी विल क्लिकिंग ऐड ऑन दिस। मैंने इसका नाम रखा जेली फिन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, अदरवाइज आई विल बी लीविंग ब्लैंक। अब आती है फाइल की बात। तो फाइल में हम लोग ये सीधा का सीधा पूरा यूसेज पे गए, इसको कॉपी किया और उठा के मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सर्विसेज में बता रहा है कि वो जेलीफिन की सर्विस है। उसकी इमेज कहाँ मिलने वाली है? उसकी इमेज इसको मिलने वाली है लाइनस सर्वर cr.io लाइनस सर्वर जेलीफिन.latest पे मिलने वाली है। कंटेनर का नाम क्या होने वाला है जो कंटेनर रन करेगा? अब बात आती है एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट में कुछ जरूरी चीजें जैसे कि यूजर आईडी और ग्रुप आईडी, और एक होता है टाइम जोन। तो टाइम जोन, जैसे मैं इंडिया में अगर हूँ तो मेरा टाइम जोन हो जाएगा एशिया कैल, ठीक है। सो आप टाइम जोन भी देख सकते हो। अगर आपको टाइम जोन देखना है तो आप यहाँ पर सीधे सर्च कर लो ओरेकल टाइम जोन। टाइम जोन्स ओरेकल आप सर्च करोगे तो आपको पहली लिंक मिलेगी। आपको सीधा ये उठाना है, कॉपी करना है, वहां पर पेस्ट करना है, ठीक है। नाउ वी विल बी सीइंग कि ये बोल रहा है कि एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए। मैंने बता दिया जेलीफिन पब्लिश यूआरएल डिफरेंट अगर है, कोई ऑप्शनल रखा है तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। वॉल्यूम्स पूछ रहा है, पोर्ट्स पूछ रहा है, पोर्ट्स किस पोर्ट पे वो रन करने वाला है। तो जैसे यहाँ पर 8096 है, 8920 है, 1900 है, ये पोर्ट पे वो रन कर सकता है। सो फॉर दिस एग्जांपल आई विल बी टेकिंग द दिस 8920 वाला पोर्ट, ठीक है। मैंने इस 8920 को पोर्ट को ले लिया है, सेलेक्ट कर रखा है। और रीस्टार्ट पे बोल रहा है कि जब रीस्टार्ट हमारा जब मशीन होती है डॉकर होगा तो क्या करना चाहिए? अनलेस स्टॉप। इसको रीस्टार्ट तब करना जब तक वो खुद ना स्टॉप, ठीक है। Now we will be more concerned of using this PUID and GUID. This is very important. So for time being मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आपको इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। सो आप सिस्टम में अगर किसी को एक्सेस देते हो इस अपने जेलीफिन सर्वर का, और वो अगर मैलिशियस यूजर हुआ और इन केस अगर उसने सिस्टम के अंदर आपके रूट के थ्रू इंटर कर लिया तो ही कैन डू वेरी रॉन्ग एक्टिविटीज, राइट। मतलब ही इज नॉट अलाउड टू डू सो अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम नॉट खराब ना। सो उसको यूज करने के लिए हम लोग कभी भी रूट एक्सेस नहीं देंगे अपनी किसी भी एप्लीकेशन को। अगर उसमें कोई सिक्योरिटी फ्लॉ होता है, कोई कोई हैक होता है, या फिर कुछ भी एक्टिविटी होती है जो कंप्रोमाइज कर सकती है,
So we will be creating a new user called app user. ठीक है, ये एक डमी यूजर है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो यूजर्स पे जाने के बाद सेटिंग्स पे जाओगे आप, और सेटिंग्स में जाके आपको डायरेक्टली इमेल करनी, दैट्स इट। अदरवाइज यू विल सिंपली जंप टुवर्ड्स यूजर्स। यूजर्स में आप प्लस क्लिक करोगे, क्रिएट करोगे और उस यूजर का नाम डालोगे। जैसे मैंने इस यूजर का नाम रखा ऐप यूजर। ईमेल मैंने रख लिया उसका, लेट्स से मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। लेट्स से मैं कोई भी फेक मेल डाल देता हूँ फॉर द टाइम भी, appuser@app.user। ठीक है, नाउ हमें इसका पासवर्ड चाहिए होगा, तो मैंने इसमें पासवर्ड टाइप कर दिया एंड ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं जेलीफिन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जेलीफिन वाले जो बंदा जेलीफिन कंटेनर को होस्ट करेगा, उसके पास क्या क्या परमिशन होनी चाहिए। सबसे पहली परमिशन उसके पास होनी चाहिए कि भाई वो वीडियो ग्रुप को एक्सेस कर पाए। दूसरी इसके पास एक ग्रुप की परमिशन होनी चाहिए, दैट इज यूजर्स का ग्रुप। ठीक है, जैसे वो रीड एंड राइट कर पाए। थर्ड इसके पास ग्रुप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रेंडर ग्रुप। रेंडर ग्रुप बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जो आपकी हार्डवेयर ट्रांसपोर्टिंग और हार्डवेयर इनकोडिंग को इनेबल करने के लिए हेल्प करता है। सो ये कुछ ग्रुप्स की उसके पास परमिशन होनी चाहिए। कैसी परमिशन? टू रीड एंड राइट द स्टफ। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा कि भाई इस बंदे को कोई भी हक नहीं है अकाउंट को मॉडिफाई करने। मैंने सेव करा। सेव करने के बाद इस येलो चेक बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा एंड वी आर गुड। नाउ हमें इस यूजर की जी आई और यू आई हमको फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल तरीका है, आप इस यूजर पे क्लिक करो, आप यहाँ पर जाइए इस कॉलम वाले सेक्शन पे, और इस जी यू आई डी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो अगर आप देखोगे तो मेरी जो है वो यूनिक आईडी है 1000 और जो मेरी ग्रुप आईडी है वो है 100। नाउ वी विल बी स्विचिंग बैक टू अवर्स कंपोज फाइल्स। फाइल्स में जो हमने फाइल नहीं थी, मैं इसको एडिट करूंगा, और यहाँ पर यू आई डी 1000 थी, जी आई डी मेरी 100 है, और मैंने इसे सेव कर। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, बस आपको सिंपल एक काम करना है कि आपको वो पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करना है और आपको उसे अप पे क्लिक कर देना है। उससे पहले आप चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं, अगर आपकी कंपोज फाइल में कोई दिक्कत होगी, मतलब हमारी एप्लीकेशन जो हमने डॉकर को दी है कि हमें ये कंटेनर को रन करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पता चल जाएगा। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक है तो इट विल बी अ ग्रीन साइन, आप इसको सीधा अप कर सकते हैं। सो जेलिफ ये एप्लीकेशन कुछ फाइल डाउनलोड करेगी, जो कि जो हमने शेयर्ड फोल्डर में बनाए थे वहां पर जाके सेव होगी। एंड देन उसकी डिपेंडेंसीज या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल रिक्वायर्ड है हमारे एनवायरनमेंट को चाहिए, एनवायरनमेंट में रन करने के लिए जेलीफिन को चाहिए, वो सब यहाँ पर क्रिएट होगा एंड देन वी आर सो लेट्स वेट फॉर दिस, लेट्स वेट फॉर दिस टू फिनिश एंड देन वी विल कंटिन्यू। सो अगर हम लोग देखें तो हमारा डॉकर का जो सॉरी कंटेनर से रिलेटेड जितनी भी फाइल है वो डॉकर में इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, एंड ऑफ लाइन आपको दिखाई दे जाएगा, आप इसे क्लोज कर सकते हैं। सो जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे, आप देखेंगे कि आपका सब कुछ ठीक ठीक गया है, अगर आपने सही सही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे हैं। सो आप इसे स्टेटस को अप दिखाइए। अब हमको इसे एक्सेस कैसे करना है? तो एक्सेस करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि जो पोर्ट हम लोग ने यहाँ पर यूज कर रखा था, चेक में अगर आप देखेंगे तो टारगेट 8920 को आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल यू जस्ट गो टू कंटेनर्स इन सर्विसेज कंपोज। कंपोज के अंदर आप यहाँ पर कंटेनर्स पे जाएंगे, तो आपको वो पर्टिकुलर कंटेनर रन करता हुआ दिखाई देगा, और आपको यहाँ पर पोर्ट्स में, जहाँ पोर्ट्स है वहां पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको पर्टिकुलर आपका जो जेलीफिन है वो आपको अब दिखाई दे जाएगा। सो इट माइट टेक समथिंग टू सी कि आप क्या है, आप उसकी परमिशंस को भी देख सकते हैं, लॉग्स में जाके देख सकते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो आपको यहाँ दिख जाएगा। एल्स अगर सब कुछ ठीक ठीक है तो वो अपने आप रन करना शुरू कर देगा। सो ये 8920 पोर्ट पे रन कर रहा है। सो आई जस्ट ट्राई मैनुअली। सो let's wait, just let me figure it out what happened. So ये सब चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं, अगर आपको प्रॉब्लम लोडिंग होगा, मे बी ये नहीं लोड करे, तो आप इसमें HTTPS लगा के लोड करने का ट्राई कर सकते हैं, HTTP लगाने का ट्राई कर सकते हैं। सो ये कुछ डिबगिंग चीजें हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जस्ट लेट्स वेट, लेट मी फिगर आउट एंड आई विल कैच यू। सो अगर आप इसको पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये दिक्कतें आपके साथ आएंगी, जैसे कि मैंने इसको अगर रन करा
और ये रन नहीं हो रहा है पोर्ट नंबर 8920 में, अगर मैं इसे रन करना चाहूँ तो 192.86.29.76.8920, तो ये हो सकता है कि आपका रन ना हो। उस रन करने की वजह है, अगर आप इसके इनकी कंपोज फाइल पे अगर आप आओगे तो देखोगे आप इन्होंने 8096 ऑलरेडी जस्टिफाई कर रखा है, ये इन्होंने ऑप्शनल डाला है। अब ये ऑप्शनल इन्होंने डाला है तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर ये ऑप्शन है तो आपको खुद का सर्टिफिकेट यहाँ पर लेना पड़ेगा, जो कि मेरे पास नहीं है, ठीक है फिलहाल। सो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है और अगर आप देखते हैं कि अगर आपका पोर्ट ऑक्यूपाइड नहीं है, अगर आपका पोर्ट नहीं है, तो सब चीज़ें ठीक ठीक हो जाएंगी, तब आपको ये डिलीट करने की जरूरत नहीं है, तब आप आदत से चीज़ें फॉलो करिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं ये पोर्ट यहाँ कॉपी करूंगा, बाकी के ऑप्शनल पोर्ट मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, जो उन्होंने ऑप्शन लिखे हैं वो मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ गया, मैंने पेस्ट कर दिया, मैं इसे सेव करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं सेव करूंगा अब ये जेलीफिन अपने आप काम करने लगेगा, ठीक है। सो मैं इसे एक बार डाउन करा मैंने इसे, और डाउन करने के बाद मैंने इसे फिर से अप किया, ठीक है। सो ये हो गया, मैं कंटेनर पे गया, कंटेनर जाने के बाद मैंने ये क्लिक किया, तो अगर आप देखोगे जेलीफिन रन होना शुरू हुई, ठीक है। इसमें ऐड सर्वर पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, एंड देन होस्ट पे क्लिक कर सकते हो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप कैंसिल करोगे या फिर अगर आप इवन इसमें सीधा से वेब पे ही जाते हो, सो आपको जेलीफिन दिख जाए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज हाउ इट्स एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। सो ऐड सर्वर होस्ट पे आप अगेन 192.168.29.80, ठीक है। और किस किस पोर्ट पे रन कर रहा है, 8096 पे रन कर रहा है, 29.74 है बेसिकली, 8076 सॉरी। कनेक्ट पे क्लिक करोगे सो इट शुड स्टार्ट वर्किंग। यहाँ पर पूछ रहा है इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या होना चाहिए, सो वी विल बी स्टार्ट सीइंग दिस। लेट्स से मैंने इसमें डिफॉल्ट डाल देता हूँ एडमिन एडमिन करके, सो एडमिन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने पहले चला रखा है तो इसलिए मे बी शायद ये ना ले, बट लेट्स यू कैन जस्ट डू दिस राइट, मतलब आप इसे फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो 8096 पे ये आपका रन करना शुरू हो गया, ठीक है। सो सी अभी देखिए बिल्कुल सही सही आ गया, तो स्टार्ट नेक्स्ट करके आप इसमें सब चीजें सेटअप कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ द थिंग कम्स, कभी कभी क्या होगा कि आपके पोर्ट ऑक्यूपाइड होंगे, बेसिकली जैसे कि मैं अगर बात करूं यहाँ पर पाई होल की, तो अगर मैं इसी पे जाके सर्च करता हूँ पाई होल, ठीक है। सो समवेयर यू विल बी सीइंग कि जो पोर्ट्स हैं वो ऑक्यूपाइड होंगे, जैसे पाई होल रिक्वायर्स दिस पोर्ट नंबर 53, and this port is often you know blocked by host itself or blocked by Linux itself. सो कैसे करना है, आपको सिंपल गूगल सर्च करना है, जैसे कि अनफ्री फ्री पोर्ट 99, ठीक है, ऐसा आप कर देगा फ्री पोर्ट 53। सो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी दिस यूनिक्स एंड लाइनक्स एक्सचेंज करके, ठीक है। ओके जस्ट लेट मी फाइंड इट आउट, यस दिस लाइनक्स अपराइजिंग ब्लॉक करके, एंड इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से ये चीज समझा रखी है, ठीक है। जैसे कि टर्मिनल पे जाना है, मैं टर्मिनल पे गया और मैं पहले चेक कर लूंगा कि पोर्ट 53 पे क्या है। देख लीजिए पोर्ट 53, अगर मैं इस पे पाई होल चलाऊंगा तो नहीं चलेगा, व्हाई, बिकॉज मेरा पोर्ट 53 इज ऑलरेडी रिजर्व्ड बाय दिस सिस्टम, ठीक है। सो यस आई हैव टू अनफ्री दिस, unfree this, and that's how it's gonna work, ठीक है। सो हम लोग ने अपना पहला सेटअप ऑलरेडी कर रखा है। अगर मैं फिर से गया हूँ, देखो मेरा जेलीफिन रन करेगा, जेलीफिन रन करते ही मुझसे ये पूछ रहा है मेरे बारे में एंड दिस थिंग, एंड दैट्स यू कैन सेट इट। सो सक्सेसफुली हम लोग ने पहला अपना कंटेनर रन कर रखा है। ऐसे आप इसमें बहुत सारे कंटेनर रन कर सकते हैं, जैसे कि आप पाई होल रन करेंगे, अगर आप इसमें बेसिकली ऑफिस का दिस एड गार्ड अगर आप रन करना चाहें तो इसमें आप एड गार्ड रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें एमबी रन करना चाहें, एमबी इज आल्सो गुड, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जो टीवी की ऐप है वो पेड आती है, मतलब वो ट्रायल वर्जन पे रहती है, तो आप एमबी को इसको रन कर सकते हैं, काफी अच्छा सर्वर है ये भी, मैंने इसे ट्राई कर रखा है। देन आप इसमें इवन खुद का विंडोज भी रन कर सकते हैं। सो कैसे रन करेंगे, आपको यहाँ पर डॉकुर सर्च करना है, ठीक है। सो डॉकुर पे आके आपको गिटहब की इमेज मिलेगी, इस पे इन्होंने सब दिया है, ये देखिए कंपोज फाइल दिख जाएगी आपको, कौन सा विंडो का वर्जन चाहिए वो इन्होंने यहाँ लिख रखा है, बाकी जो फाइलें हैं वॉल्यूम्स में क्या क्या, अगर आप बस आपको कॉपी पेस्ट करना है कंपोज में अपनी एप्लीकेशन में,
बेसिकली आपको वो चीजें लिखनी है कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, और वो भी 800006 पोर्ट पे रन करेगा। बहुत अच्छी रिपोजिटरी है, मस्ट ट्राई। अगर आपको विंडोज एक्सपी चलानी है तो आप यहाँ से चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप पाईहोल चला सकते हैं, एंड आप इसमें बेसिकली अगर मैं इसे सर्च करूँ ऑफिस, सो आई मस्ट सी WPS ऑफिस, आप इसमें चला सकते हैं। वेरी गुड, मतलब मजेदार चीज है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका कंपोज फाइल्स की एप्लीकेशन फाइल अगर आप देखेंगे तो ये 3000 पोर्ट पे रन करती है। सो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी पोर्ट है बाय डिफॉल्ट, कौन सी पोर्ट यहाँ पर आपको मिल रही है, और क्या आपके पास वो पोर्ट खाली है कि नहीं खाली है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2-3 कंटेनर अगर आप चला रहे हो तो हो सकता है कि वो सेम पोर्ट ऑक्युपाई कर रहे हो, अगर आप यहीं पर कंटेनर पैकेज को देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड व्हेन इट स्टार्ट वर्किंग आप डैशबोर्ड पे जाके देख सकते हो कि आपने जो यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आपको जो आपने डॉकर की कंटेनर्स अपने होस्ट करें वो आपको नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। सो अगेन वी विल गो टू यूजर सेटिंग्स, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जाने के बाद हम लोग यहाँ पर कंटेनर्स एंड डिस्क टेम्परेचर को मैंने सेलेक्ट किया। सो आपके यहाँ पर कंटेनर्स भी आपको यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे जाएंगे। सो हियर इज माई कंटेनर सर्विसेज में, आप देखेंगे डॉकर रनिंग है, और मेरे कंटेनर्स जो हैं वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। मेरे 2 कंटेनर रन कर रहे हैं, पहला डॉकर और दूसरा कितने टाइम से रन कर रहा है, आपको सब चीजें मिलती है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है, आप कहीं आप फंसते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू। और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।